हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबको आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी जेई का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पार्ट वन हम आज करने वाले हैं। वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बी इज इक्वल टू जीरो हैज टू रियल सोल्यूशन, देन हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रियल सोल्यूशन मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो इस इक्वेशन में हमारा हो गया a इज इक्वल टू वन दिया है, b इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स है एंड c इज इक्वल टू फोर बी। सो ये माइनस फोर है, सॉरी नॉट फोर एक्स, ये तो हमारा माइनस फोर है एंड c इज इक्वल टू हमारा हो गया फोर बी। तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो बी स्क्वायर माइनस माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर, ए हो गया वन और सी हो गया फोर बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो गया 16 माइनस सिक्सटीन बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर 16 को हम कॉमन ले लेते हैं और उस साइड ले लेते तो ये हो गया वन माइनस बी ग्रेटर देन जीरो और वन ग्रेटर देन बी, और मैं लिख सकती हूँ बी लेस देन वन। तो मेरा फर्स्ट बी वाला आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 days एंड भानु कैन डू इट इन 5 days। तो अंजलि कर सकती है 10 दिन में और भानु कर सकती है 5 days में। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये टाइम एंड वर्क का है तो हम इसमें पहले तो एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10। तो इसमें कितने हैं, 10 डिवाइड बाई 10 ये हो गया 1 और बी का हो गया 10 डिवाइड बाई 5 2। तो हमें पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज कैन द जॉब बी डन इफ दे वर्क टुगेदर। दोनों ने अगर मिलके काम किया है, मतलब इसे हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 3। तो मेरा टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया मेरा 10/3। तो 10/3 मतलब अभी हम अगर इसे आवर्स एंड डेज में कन्वर्ट करेंगे तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 होल 1/3 डेज, और ऐसे भी कर सकते हैं 3 प्लस 1/3। तो ये 1/3 आवर को हम क्या करेंगे, डे कन्वर्ट कर लेते हैं कितना होता है। तो 3 डेज तो ये हमारा हो गया, और 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 से, तो ये हमारा हो गया 8। तो हमारा टोटल है 3 days 8 hours। तो ये हमारा हो गया 3 days 8 hours। तो ये आंसर हमारा 3 days 8 hours में हुआ। सो वीडियो में आगे जाने से पहले बात कर लेते हैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट के बारे में। अगर आप जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन पर जेई फाउंडेशन का बैच शुरू हो गया है। चाहे आप 2022 के पास आउट हो या फिर आप 2023 में पास आउट होने वाले हो, या आपकी पढ़ाई स्किप की हुई है, काफ़ी टाइम हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बेसिक से शुरू कर दिए हैं। अभी डाउनलोड करिए डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन को और शुरू करिए अपने सपनों की उड़ान। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 7π/4 साइन 5/4 साइन 3π/4 एंड साइन 5/4। अच्छा, तो इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो हम 0 90, तो पाई मतलब तो ये हो गया 180 का, 0 90 180, ये हो गया 270 और 360। तो हमें तो साइन दिया गया है, हम साइन के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे हो गया साइन पॉजिटिव, यहाँ पे भी हमारा साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो गया और यहाँ पे साइन नेगेटिव हो गया। तो साइन π/4 मतलब साइन 45, साइन 45 का हमें पता है 1/√2। तो साइन 5/4 तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन 5/4 हो गया 1/√2। साइन 7π/4 ये रह गया फोर्थ में, तो ये हो गया -1/√2। 3π/4 हमारा सेकेंड, सो प्लस 5π/4 -1/√2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास बचा √2⁴। तो अगर मैं इसे करूँ तो √2 मतलब 1/2, ये 4 तो कैंसिल हो गया, ये बचा 2। तो 1/2² दैट इज 1/4। तो हमारा आंसर हो गया 1/4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेडियस ऑफ a circular wheel is 7/4 मीटर। सो हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द व्हील मेक टू कवर 22 किलोमीटर। सो पहले तो 22 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, सो दैट कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। नेक्स्ट चलते हैं। सो ये हमारा हो गया 2πRL इज इक्वल टू 22,000। सो ये हो गया मेरा पाई 22/7, ये हो गया R 7/4, ये हो गया N इज इक्वल 22,000। सो 7 7 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, ये कट गया 2 और ये 11, ये फिर से 2 और 2।
तो n इज इक्वल टू मेरा 22,000 डिवाइड बाई 11। सो 11 और 22 कैंसिल हो जाएगा, मेरा बच गया 2000। सो आंसर हो गया हमारा 2000। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द टू साइंस। तो हम दो साइंस को देख के इंटरचेंज करके देखते हैं कौन सा वाला करेक्ट आता है। तो पहले तो ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। 7 प्लस 10, ये डिवाइड की जगह पे माइनस डालना है एंड माइनस की जगह पे डिवाइड इज इक्वल 10 आता है या नहीं देख लेते हैं। तो 10 5/5 ये तो हो गया 1, ये 10 माइनस 1 तो हो गया 9, 7 प्लस 9 तो ये तो 10 आता ही नहीं है। नेक्स्ट इक्वल टू और ये वाला, सो 7 प्लस 10, ये मेरा हो गया, डिवाइड को रख लो 10 यहाँ पे माइनस और इक्वल टू में माइनस, सो दैट हमें थोड़ा इक्वल हो जाएगा। ये भी तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 5 आपका आ गया 3, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सो माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 5, तो इसमें हमारा आ सकता है जैसे कि 10 डिवाइड 5 मेरा आ गया 7 माइनस 2 प्लस 5, तो 7 माइनस 2 प्लस 5 मतलब 5 प्लस 5 जो कि आ गया 10। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक सीरीज है, तो सीरीज में उसमें क्या बताया गया है, 9, 5.5, 7.5, 1984। अच्छा, तो अगर हम देखें अच्छे से 5.5 मतलब ये थोड़ा हाफ से थोड़ा ऊपर है 9 के, तो अगर मैं इंटू 1/2 करती हूँ तो 4.5 आ जाता है और 1 ऐड करती हूँ तो हो जाता है। नेक्स्ट ये तो 2 ही ऐड हुआ है तो इंटू 1 प्लस 2, तो अगर मैं देखूँ इसका डबल हो गया है, 1 का डबल हो गया है। फिर देखते हैं इसको भी डबल करके इंटू 2, अगर हम इसे इंटू 2 करते हैं तो ये आ जाता है 7.5 इंटू 2 15, 15 प्लस 4 ये हो गया 19। अभी सेम लॉजिक इसमें भी चलता है, इंटू 4 प्लस 8 में तो हमारा हो जाता है 84। नेक्स्ट देखते हैं 84 मतलब इंटू 8 प्लस 16, सो मेरा आ जाता है 84 इंटू 8 कर लेते हैं, तो 84 इंटू 8 हमारा आ गया जाके 672, और 672 प्लस 16 मतलब 688 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन में बोला गया है राजन गट मैरिड 8 years back, 8 years back, so x minus 8, present age से 8 minus x कर दो। His age was then 6/5 of his present age. अच्छा, so 6/5, 6 by 5, x minus 8. His sister was 10 years younger. तो सिस्टर की एज राजन से 10 साल छोटी है, तो अभी उससे प्रेजेंट एज निकाल देते हैं तो सिस्टर की एज आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू दिस वन, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 6x माइनस 48, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 48। तो सिस्टर तो 10 साल छोटी है, तो 48 माइनस 10 हमारा आ गया 38, तो इसका आंसर हमारा हो गया 38। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2, तो हमें फाइंड आउट करना है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो 3 हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2, 3 माइनस रूट 2 माइनस 4। सो ये जो 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर मतलब ये हमें डालना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर हो गया आपका 2 एंड ये हो गया 2ab, सो माइनस 2ab मतलब 2 3 6, 6 रूट 2, जो कि हमारा आ जाता है 11 माइनस 6 रूट 2। तो फिर से हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आता है। प्लस 2 3 6 माइनस 2 रूट 2 माइनस 4, तो ये हो गया 33 माइनस 3 6 8 इन रूट 2, ये प्लस 6 माइनस 4 आ गया हमारा 2 माइनस 2 रूट 2। सो अगर मैं देखूँ 33 प्लस 2 35 माइनस 18 माइनस 2 मेरा आ गया 20 रूट 2, तो मेरा आंसर हो गया 35 माइनस 20 रूट 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है 125, 169। तो अगर हम अच्छे से इसे देखें तो ये सब 5 और 13 का ही मल्टीपल तो लग रहा है, तो मे बी अल्टरनेट ही है क्योंकि 13 और 169 लिंक्ड है। 13 टू द पावर 1 अगर करते हैं तो 13, 13 टू द पावर 2 अगर करते हैं तो 169।
सिमिलरली 5 टू द पावर ये हो गया 2, ये हो गया 5 टू द पावर 1, ये आ गया मेरा 5 टू द पावर 3। तो 3 टू 1 मतलब ये तो होगा पावर 0, ये 13 है, तो अल्टरनेटिवली इसमें 13 टू द पावर 0 ही जाएगा जिसका वैल्यू है 1। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10 क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि एक क्लॉक में सेट टू द राइट टाइम 4 AM ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को 4 AM को क्लॉक सेट किया गया है। सो क्लॉक क्या करता है, 20 सेकेंड 3 घंटे में आगे जाता है। तो 8:30 PM ऑन फ्राइडे नाइट को कितना टाइम वो दिखाएगा। अच्छा, तो टोटल आवर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो हमारा टोटल आवर्स कितना, कैसे कैलकुलेट करें, जैसे कि हम ले लेते हैं 4 AM टू 4 PM, नॉट 4 PM, 4 AM, ये फ्राइडे का ले लेते हैं, ये थर्सडे का है, तो ये हमारा हो गया 24 घंटा। फिर 4 अप टू 4 AM टू फ्राइडे टू 4 PM हमारा हो गया और 12 घंटा। फिर 4 PM फ्राइडे टू 8 PM हो गया मेरा 4 घंटे। और फिर 8 टू 8:30 मेरे हो गए और 30 मिनट्स। तो टोटल मिला के मेरे कितने हुए, 4 आवर हो गए, सॉरी नॉट 4 आवर, इट्स 40 आवर एंड 30 मिनट्स। तो 40 आवर और 30 मिनट हमारे हो गए टोटल। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 40 आवर 30 मिनट, जो कि मेरा है 40.5 आवर, करेक्ट है। अभी वो बोल रहा है कि 3 आवर में 20 सेकेंड गेन करता है। सो 3 आवर में अगर 20 सेकेंड गेन करता है, 1 आवर में वो कितना करेगा, 20/3। तो अभी हम देख लेते हैं कितना होता है। तो 40.5 आवर में कितना करेगा, 40.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 3। तो अगर मैं इसे कैंसिल करती हूँ 40.5 और 3 को, तो ये मेरा आ जाता है 45, 40.5 डिवाइड बाई 3 मेरा आ जाता है 13.5। 13.5 को अगर हम 20 से करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 270 सेकेंड। सो 270 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो मेरा आ जाएगा, अगर हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 4 मिनट 3 सेकेंड। तो जितना टाइम हुआ उससे 4 मिनट 3 सेकेंड, नॉट 3, एक्चुअली इट्स 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड ज्यादा दिखाएगा। तो हमारा टाइम था 8:30, 8:30 मतलब 4 मिनट ज्यादा दिखाएगा, मतलब 8 आवर 34 मिनट और 30 सेकेंड है। तो टोटल 8 आवर 34 मिनट 30 सेकेंड वो हमें दिखाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 70% ऑफ एम्प्लॉइज इन द फर्म आर मेन। अच्छा, तो टोटल मैं ले लेती हूँ, सपोज 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से 70 लोग हमारे मेन हो गए, तो ऑब्वियसली 30 हमारे वुमेन हो गए। अभी वो बोल रहा है जो 70% है उसमें से वॉलेंटरी रिटायरमेंट 30% ले रहे हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, तो बचे कितने, 70% बच गए। इसमें से 20% ले रहे हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट, तो बच गए कितने, 80%। अभी वो बोल रहा है कि कंटिन्यू इन सर्विस, तो कंटिन्यू कौन कर रहा है, ये 70% कंटिन्यू कर रहे हैं, ये 80% कर रहे हैं। टोटल कितने हैं, 70 और 30। तो टोटल हम कैसे करेंगे, 70 ये परसेंटेज में है तो इसलिए 70/100 प्लस 80, 30 इंटू 80/100। सो 0 0 सभी में कैंसिल कर लीजिए। फिर ये हो गया मेरा 49 और ये हो गया मेरा 24, जो कि इक्विवेलेंट टू 73%। ये हो गया हमारे कितने जन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो ये करने के हमारा दो तरीके हैं जो कि हमें पता है स्कूल के टाइम से, उसे इक्विवेलेंट करके हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ही मेथड देखेंगे। तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर्स के एलसीएम अगर निकालती हूँ मैं तो ये 3 4 5 6 जो कि आ गया 60। तो अभी ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2 टाइम्स 20 जो कि हो गया 40/60, देन 3 टाइम्स 50 45/60, 48/60, और ये हो गया हमारा 12 5 जा 6 10 जा 60, 5 10 जा, तो ये हो गया मेरा 50/60। सो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 2/3 और
5/6 माइनस 2/3 जो कि हो गया 6, ये हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/6। और एल्स हम इसे डेसिमल में भी कर सकते हैं, जैसे कि 2/3 को अगर मैं करूँ तो 0.66 के अराउंड आता है, 0.75, देन 4/5 मतलब 0.8 और 5/6 मतलब 0.8। तो हमें यहाँ से भी क्लियरली पता चल जा रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप चाहे तो डेसिमल को इक्विवेलेंट करके भी कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शनल, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 13th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग दिस फ्रैक्शन। सो इसके लिए हम डेसिमल वे में ही चलते हैं, ये इजी नंबर से। 1/2 मतलब 0.5, 3/5 मतलब मेरा हो गया, अगर हम डिवाइड करें तो 0.6, 2/7 मतलब 0.28 और 5/6 मतलब 0.83। तो हमारा क्लियरली ये वाला नंबर छोटा है, मतलब 2/7 हमारा छोटा नंबर है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाउ मच प्रॉफिट इज गॉट बाय सेलिंग गुड्स एट 405। सो सेलिंग प्राइस है 405 और प्रॉफिट हो गया 12.5। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लूँ तो ये हो जाएगा 1/8। सो 1/8 मतलब मेरा टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया मेरा 8/9। सो अगर मैं इसे प्रॉफिट में कैलकुलेट करूं तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी मीन्स यहाँ पे तो हमें एसपी ही दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली 405 मल्टीप्लाइड बाई, सो इसे ऐड कर देते हैं तो 1 + 8 हमारा टोटल कितना हो गया, सीपी हमारा हो गया 9, तो 1/9 जो कि मेरा आ जाएगा 45, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे तो हम क्या कर सकते हैं, 8 + 1 9, ये प्रॉफिट है तो ऐड करना है, 8 + 1 9, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, सो वॉच इज सोल्ड एट 5% लॉस। 100 रुपए की चीज है सपोज, 5% लॉस मतलब 95 में बिकी। तो ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। वो बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 20% मोर, 20% मोर मतलब 120 अगर क्या दिया है तो सेलिंग प्राइस विल बी 115 लेस, तो हमें पता नहीं है। एंड 40% लॉस होगा, 40% लॉस मतलब ये हो गया 60। तो अभी इसका सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं है, इसका सेलिंग प्राइस हम निकाल देते हैं तो 120 इंटू 60/100, जो कि अगर मैं कैंसिल करूं तो इसे हम अलग से लिख लेते हैं सो दैट हमें थोड़ा इजी रहेगा। तो अगर वो 115 लॉस करता है, देयर वुड हैव बीन 40% लॉस, वो बोल रहा है 40% लॉस मीन्स अभी मैं क्या करूंगी, एसपी निकालेंगे हम लोग। सो 40% लॉस हो गया है मतलब बचा कितना, 60% बचा। तो हम देख लेते कितना होता है, 12 6 72। तो पहले था 95, 120 में हुआ तो 172 बचा और माइनस करने पर कितना आता है 115। सो डायरेक्टली 95 माइनस 72 ऑफ x इज इक्वल टू 150, जो कि x इज इक्वल टू 115, 95 माइनस 72 हो गया हमारा 23, जो कि हो गया 5। सो हमारा आंसर आ गया 500। एज ये सब परसेंटेज में है तो अगर हम परसेंटेज 5% मतलब 500 रुपीज होता है, तो ये हमारा तरीका होना चाहिए। सीपी और एसपी में हम जब करते हैं ऐसे यूज करते हैं। तो आपको अगर ये सब इन डिटेल्स हम जब आप डाउनलोड करिए और उसमें आप डिटेल्स में हमारे चैप्टर को अच्छे से करेंगे तो जल्द ही डाउनलोड कीजिए। एंड अच्छा लगे क्लास तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।